नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। पूरा इसके सिलेबस के अनुसार हम तैयारी कर रहे हैं। जो भी इसका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो प्राचीन भारत का इतिहास हमने शुरू किया हुआ है। शाम 5:30 बजे ये क्लास होती है, इसे मिस मत कीजिए। कभी कभार कुछ लेट हो जाए तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, लेकिन ये समझ के चलिए शाम को 5:30 बजे क्लास चलती है। संडे को छोड़कर बाकी हफ्ते के 6 दिन शाम को 5:30 बजे क्लास चलती है। पिछले लेक्चर जो लेक्चर नंबर 3 था उसमें आपने वैदिक सभ्यता पढ़ा। लेक्चर नंबर 2 और 3 में आपने वैदिक सभ्यता कंप्लीट कर लिया। तो अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म। ठीक है, वैदिक सभ्यता आपने पढ़ लिया अच्छे से, उसके बाद जैन धर्म पढ़िए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। देखिए, वैदिक सभ्यता में आपने क्या पढ़ा। वैदिक सभ्यता के पूरे समय को हमने 2 भागों में बांटा। पहला ऋग वैदिक काल, जिसे पूर्व वैदिक काल भी कहा जा रहा है, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में क्या था या ऋग वैदिक काल में क्या था। मुख्य रूप से आपको बताऊं, वर्ण व्यवस्था शुरू हो गई थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था जो थी उसका विभाजन किस प्रकार से हुआ था, कर्म मूलक था। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, ये कर्म मूलक थे। अर्थात ऐसा जरूरी नहीं था कि जो ब्राह्मण का बेटा होगा वही ब्राह्मण बनेगा या शूद्र का बेटा शूद्र ही बनेगा, नहीं, ये कर्म मूलक था। जिसका जिस प्रकार का कर्म होगा वो उस श्रेणी में आएगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल के आते आते ये जो वर्ण व्यवस्था थी बिल्कुल कठोर हो गई और बहुत सारे जो है इसमें मतभेद होने लग गए। जो समानता एक तरीके से ख़त्म हो गई। ठीक है, एक दूसरे से लोग बहुत भेदभाव करने लग गए। अब उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया था, जो वर्ण विभाजन था ये जन्म मूलक हो गया। अर्थात जो ब्राह्मण था उसका बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, जो शूद्र था उसका बेटा अब शूद्र ही रहेगा। तो इससे लोग उब चुके थे, बहुत परेशान हो चुके थे और बहुत जो कई बुराइयां आ गई थी इस सभ्यता में। तो उसी के कारण नई धर्मों का, नए संप्रदाय का जन्म हुआ। तो टोटल विद्वान ऐसा कहते हैं कि टोटल 62 संप्रदायों का जन्म हुआ था। ठीक है, 62 प्रकार के धर्मों का अलग अलग जन्म हुआ था जो ईश्वर को नहीं मानते थे। ठीक है, तो केवल वर्ण विभाजन ही कारण नहीं है इन धर्मों के उदय का, बहुत सारे कारण हैं। तो एक कारण मैंने आपको बताया। बेसिकली ये जानिए कि वैदिक सभ्यता के अंदर जो भी कुरीतियाँ थी, जो भी बुराइयाँ थी, उसी के कारण नए धर्मों का उदय हुआ। तो टोटल 62 प्रकार के नए धर्म का उदय हुआ था, लेकिन जो 60 प्रकार के जो धर्म थे ना, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाए, वो एक दूसरे में कहीं ना कहीं समाप्त हो गए थे। लेकिन 2 धर्म ऐसे थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये बहुत ही लंबे समय तक चले। तो आज भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म का अस्तित्व है, आप समझ ही सकते हैं। तो जैन धर्म के बारे में ही हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाले जैन धर्म के बारे में हमें पढ़ना है, इसी के बारे में पूरी जानकारी हम ले रहे हैं। तो इसका उदय का कारण क्या था आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले जैन धर्म में ये याद रखिए, जैन शब्द जो बना है वो जिन से बना है। जिन जो है संस्कृत का एक शब्द है, इसका मतलब होता है जीतने वाला। मतलब जिन्होंने अपने मन को जीत लिया हो, अपने तन को जीत लिया हो, अपने मन को जीत लिया हो, अपनी वाणी को जीत लिया हो। कहा जाए तो जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, अर्थात अपने नियंत्रण में कर लिया हो, वो जिन है। तो जिन शब्द से ही बना है जैन। ठीक है, अब जैन धर्म के अंदर टोटल 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर कौन थे? पहले ऋषभ देव थे। अब बात उठती है कि तीर्थंकर का मतलब क्या है। एक तरीके से ये समझा जाए कि जैन धर्म के अंदर जिसे भगवान के बराबर का दर्जा दिया गया है वो तीर्थंकर है। ठीक है, जैसे इस धर्म के महागुरु आप कह सकते हैं, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया था, जिन्होंने अपने पूरी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया था, अपने मन को, अपनी वाणी को, पूरे के पूरे अपने जो है इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया था, वो थे तीर्थंकर। तो पहले जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। और
23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर जैन, इन तीनों के बारे में ही आपको जानना है। ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और महावीर जैन, जिनका बचपन का नाम वर्धमान भी था। अब ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, तो शुरुआत करते हैं ऋषभदेव से। जितना पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ लीजिए, आपके लिए काफ़ी है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे, जिन्हें ऋषभदेव के नाम से जाना जाता है और आदिनाथ के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वैदिक सभ्यता थी उसमें एक कारण तो ये था कि जो जन्म मूलक हो चुका था वर्ण विभाजन, उसमें जो ब्राह्मण थे वो बहुत ही सर्वोच्च हो गए थे। ये बात क्षत्रिय वर्णों में भी स्वीकार नहीं कर पाए कि ब्राह्मण कैसे हमसे ऊपर हो सकते हैं, क्योंकि लोगों की रक्षा हम करते हैं और राजा हम लोग होते हैं, तो ब्राह्मण कैसे उच्च हो सकता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। तो ये जानिए कि मतलब बेसिकली ये जानना है आपको कि जो भी वैदिक सभ्यता में कुरीतियाँ थीं उन्हीं के कारण अलग अलग धर्मों का जन्म हुआ। तो जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, इनके जो भी शुरुआत करने वाले हैं ना, सभी क्षत्रिय लोग थे। तो जितने के जितने 24 के 24 तीर्थंकर जो हैं ये सभी क्षत्रिय वर्ण से आते हैं। ठीक है। अब बौद्ध धर्म में आप महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, वो भी क्षत्रिय थे, तो ये जान लीजिए। तो जो ऋषभदेव हैं इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इनका जो उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के अलावा यजुर्वेद और श्रीमद् भागवत गीता और विष्णु पुराण और भागवत पुराण में भी इनका जिक्र मिलता है। लेकिन आपको ये की बात याद रखनी है कि ऋषभदेव का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है, यही पूछा जाता है और सभी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है। अब ऋग्वेद में मिलता है तो इसका मतलब ये है कि जो जैन धर्म है ना, ये उत्तर वैदिक काल में नहीं, ये ऋग वैदिक काल में ही शुरू हो गया था। मतलब जैन धर्म बहुत ही प्राचीनतम है। जो सनातन धर्म है, जो कि वैदिक सभ्यता से ही जन्म लिया है, वैदिक सभ्यता वाला जो धर्म है वो सनातन धर्म है, तो इसी के समकालीन हम मान सकते हैं जैन धर्म को। हालांकि कुछ लेट शुरू हुआ है, लेकिन इसी के समकालीन हम मान सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अब ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर थे, इनका जो जन्म है वो अयोध्या में हुआ था। ठीक है। और इनको मृत्यु जो हुई थी इनकी कैलाश पर्वत पर हुई थी। मृत्यु नहीं कह सकते, इन्होंने अपना जो शरीर त्यागा था, इन्हें ये कहा जाता है शरीर त्यागा था, या मोक्ष जो प्राप्त हुई थी इनको, वो कैलाश पर्वत पर प्राप्त हुआ था। ठीक है। ऋषभदेव का प्रतीक सांड है या बैल। अब देखिए, जितने भी तीर्थंकर हैं सबके अलग अलग अपने अपने प्रतीक चिन्ह हैं। जैसे पहले जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इनका जो प्रतीक है वो बैल या सांड है। और जो 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, जिनके नाम से जाने जाते हैं पार्श्वनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सांप है। और जबकि आखिरी जो तीर्थंकर है 24वें महावीर जैन, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो शेर है, सिंह है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब ऋषभदेव के बारे में कुछ बातें और भी आपको जाननी चाहिए। इनके दो बहुत ही प्रमुख पुत्र हैं, कई संतानें थी। ऐसा कहा जाता है इनके 98 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो उनमें से 2 जो पुत्र थे बहुत ही फेमस हैं। एक थे भरत, जिन्हें राजा चक्रवर्ती भरत कहा जाता है, और दूसरे थे बाहुबली। इन दोनों में तुलना करें तो बाहुबली छोटे थे और भरत बड़े थे। इन दोनों के बीच में अपने पिताजी का जो साम्राज्य था पूरा, ऋषभदेव एक राजा थे, राजा कुल के थे, ये एक राजा थे। ठीक है, क्षत्रिय राजा थे। तो भरत और बाहुबली के बीच में एक युद्ध हुआ था, एक छोटा सा युद्ध हुआ था, जिसमें ये डिसाइड होना था कि अपने पिताजी के साम्राज्य पर किसका हक होगा। तो उस युद्ध में बाहुबली जीत गए थे, लेकिन इन्हें बाद में एक पश्चाताप हुआ कि इन्होंने अपने बड़े भाई को हराया, उनका अपमान किया। तो इन्होंने अपना पूरा का पूरा जो साम्राज्य है राजा भरत को दे दिया, और ये जो है ज्ञान की प्राप्ति के लिए तप करने के लिए चले गए।
तो बाहुबली, इस बाहुबली का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि एक गोमतेश्वर बाहुबली नाम की एक मूर्ति है, ये आप देख लीजिए। गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति है, कर्नाटक में है। कहाँ पे है ये? कर्नाटक में। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में स्थित है ये मूर्ति। ये किसने बनवाई थी? एक गंग वंश के जो राजा थे जिनका नाम था राजमल चतुर्थ। राजमल चतुर्थ के एक सेनापति थे जिनका नाम था चामुंड रे। तो चामुंड रे के द्वारा बनवाई गई थी। 974 ईस्वी में बनाई गई थी। कब? 974 ईस्वी में, बहुत सालों के बाद। देखिए ईस्वी की हम बात कर रहे हैं, 974 ईस्वी एडी में आ चुके हैं हम, ठीक है। तो तब बनवाई गई थी, ठीक है, ये याद रखिए आप। और इस मूर्ति के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि हर 12 वर्ष में महामस्तकाभिषेक होता है। इस मूर्ति का महामस्तक अभिषेक होता है हर 12 वर्ष में। अब आगे 2030 में होगा। कब होगा? 2030 में। पीछे हुआ था 2018 में हुआ था। तो हर 12 वर्ष में होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं 23वें जो तीर्थंकर थे उनके बारे में। पार्श्वनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प है, सांप है, ठीक है। इनके नाम से ही पता लग रहा है, जब ये अपनी माताजी कोख में थे, इनकी माताजी ने सांप का सपना देखा था, इसलिए इनका नाम पार्श्वनाथ रख दिया गया। अब इनका जन्म हुआ था बनारस में। अब इनके पिताजी का नाम जो था ना अश्वसेन था। ये भी बनारस के एक राजा हुआ करते थे। इनकी माताजी का नाम रानी वामा देवी था, ठीक है। और ये याद रखना है कि जब ये 30 वर्ष की आयु के थे तब इन्होंने अपना घर त्याग दिया था। महावीर जैन ने भी 30 ही वर्ष की आयु में अपना घर त्यागा था और पार्श्वनाथ ने भी। तो दोनों के बारे में आप याद रखिए, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था। उसके बाद ये तपस्या करने चले गए, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के लिए चले गए। तो 83 दिन की कठोर तपस्या इन्होंने की। उसके बाद 84वें दिन काशी में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब भी जितने तीर्थंकर थे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसे कहा जाता है कैवल्य, ठीक है, कैवल्य, या केवल भी कहीं कहीं कह दिया जाता है, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति या वास्तविक ज्ञान की इन्हें प्राप्ति हुई तो उसे कैवल्य कह दिया जाता है। या कैवल्य प्राप्त हुआ तो मतलब आप क्या समझेंगे? ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। केवल या कैवल्य को ज्ञान के रूप में मतलब प्रदर्शित किया गया है। जैन ग्रंथों में अगर देखें तो कैवल्य शब्द यूज़ किया गया है, ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य शब्द यूज़ किया गया है। और इन्होंने अपना शरीर कब त्यागा था? कहाँ त्यागा था? पार्श्वनाथ पर्वत पर त्यागा था, जिसे शिखर जी पर्वत भी कहते हैं, जिसे सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड में है ये जगह। कहाँ पे है? झारखंड में गिरिडीह जिले में है। वहाँ पे जो छोटा नागपुर पठार है ना, तो उस छोटा नागपुर पठार का ही ये हिस्सा है। भूगोल में आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया हुआ है। तो इसे पार्श्वनाथ पर्वत भी कहा जाता है या शिखर जी पर्वत भी कहा जाता है, या सम्मेद शिखर भी कहा जाता है। क्या? सम्मेद। ज़्यादातर किताबों में आपको सम्मेद शिखर ही मिलेगा और एग्ज़ाम में शिखर जी पर्वत के नाम से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो तीनों नाम याद रखिए, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो पार्श्वनाथ के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद ये देखिए कि पार्श्वनाथ ने 4 प्रकार की शिक्षा दी थी। 4 मतलब एक शब्द बताए थे जिन्हें महाव्रत कहा गया है आगे चलकर। तो सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह, इस 4 चीज़ों की शिक्षा दी थी। और 5वां जो था ब्रह्मचर्य, ये आगे चलकर जो महावीर जैन थे उनके द्वारा ये शिक्षा दी गई। तो इन 5 को महाव्रत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन धर्म में महाव्रत कहा जाता है, ठीक है। मतलब जो भी तीर्थंकर पार्श्वनाथ और महावीर जैन थे, इन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति कर ली, अर्थात केवल की प्राप्ति कर ली, तब इन्होंने 5 प्रकार के व्रत बताए, 5 प्रकार के व्रत की शिक्षा दी। तो 4 व्रत जो पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे और एक जो है वो किसके द्वारा दिए गए थे? महावीर जैन के द्वारा। 5 क्या है? सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य का मतलब है हमेशा सत्य बोलिए, अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, आस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह धन संचय ना करना, धन को एकत्रित ना करना, और इसके अलावा ब्रह्मचर्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, अर्थात किसी स्त्री के संपर्क में ना रहना। तो ये 5 प्रकार के महाव्रत हैं जैन धर्म में, याद रखिए।
ये शिक्षा किसके द्वारा दी गई है? 4 तो पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई है, एक जो आखिरी ब्रह्मचर्य है ये किसके द्वारा है? महावीर जैन के द्वारा। याद हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब चलते हैं महावीर स्वामी की तरफ, महावीर जैन की तरफ। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अब देखिए, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप महावीर जैन का नाम लेंगे। अगर केवल संस्थापक बोला जा रहा तब ऋषभ देव का आप नाम लेंगे, लेकिन जब भी वास्तविक संस्थापक बोला जाएगा तो आप महावीर जैन का नाम लेंगे। अब इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व याद रखिए, ईसा पूर्व में हुआ था 540 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? बिहार में एक जगह है कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माताजी का नाम त्रिशला था। त्रिशला बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये राजा चेटक की बहन थी। राजा जो चेटक थे वो लिच्छवी वंश के राजा थे। किस वंश के? लिच्छवी वंश के राजा थे। तो राजा चेटक की एक पुत्री भी होगी जिसका विवाह उन्होंने बिंबिसार के साथ किया था। अभी आप आगे चलकर मगध साम्राज्य पढ़ेंगे तो बिंबिसार का नाम आएगा। तो बिंबिसार के साथ शादी हुई थी चेटक की पुत्री की। तो एक तरीके से बिंबिसार और महावीर जैन रिश्तेदार हैं। ठीक है। तो बार बार आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए मैं पहले भी बता रहा हूँ कि आगे कन्फ्यूज़न ना हो आपको। इनकी एक पुत्री थी, महावीर जैन की एक पुत्री थी प्रियदर्शनी जिनका नाम था। तो इनके दामाद हुए जमाली, जमाली या जामाली भी कहा जाता है। प्रियदर्शनी जो इनकी पुत्री थी उनके पति का नाम है जमाली। तो जो कि जमाली साहब कौन है? महावीर जैन के दामाद थे और यही इनके प्रथम शिष्य बने। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो प्रथम शिष्य कौन बने? जमाली ही बने। और प्रथम विरोधी भी यही बने थे। जो पहली बार विरोध जो किया गया था महावीर जैन का तो यही थे। ठीक है। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ये महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दिया था इन्होंने भी। उसके बाद 12 वर्षों बाद अर्थात जब ये 42 वर्ष की आयु के हो गए तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जगह का नाम है जरम्भिक गांव, बिहार में ही पड़ता है। किस नदी के किनारे पूछा जाता है? ऋजुपालिका नदी के किनारे। और किस वृक्ष के किनारे? साल वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है। ये वृक्ष देख लीजिए कौन सा है, ये वृक्ष है साल का वृक्ष, ये ऐसा वृक्ष होता है। इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? राजगृह में दिया था। ठीक है, जो कि बिहार क्षेत्र में ही पड़ता है। किस पर्वत पर बैठ के? बितुलांचल पर्वत पर बैठ के। ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये पूछ लीजिए प्रथम उपदेश इन्होंने राजगृह में दिया था। इसे राजगिरी के नाम से भी जाना जाता है। निर्वाण अर्थात इन्होंने अपना शरीर कब त्यागा था? जैन धर्म में ये है ना कि जो महापुरुष हुए हैं, जो भी धर्म गुरु हुए हैं, जब भी वो मृत्यु की तरफ जाते हैं इन्हें लगता है कि हाँ उनकी मृत्यु अब कुछ समय बाकी है, तो वो खाना पीना त्याग देते हैं और मृत्यु का इंतज़ार करते हैं। तो इन्हें निर्वाण कब प्राप्त हुआ था, अर्थात इन्होंने अपना शरीर कब त्यागा था और कहाँ त्यागा था? तो 468 ईसा पूर्व में त्यागा था। ठीक है, ईसा पूर्व है, 468 BC या ईसा पूर्व में त्यागा था। कहाँ पे? बिहार का ही क्षेत्र है, पावापुरी में त्यागा था। कहाँ पे? पावापुरी में। पावापुरी में मल्ल गणराज्य के एक प्रधान थे जिनका नाम था शिस्तपाल, कहीं कहीं सुस्तपाल भी आता है। तो उन्हीं के यहाँ इन्होंने अपना प्राण त्यागा था। तो जगह याद रखनी है आपको, पावापुरी राजगिरी में है, बिहार के क्षेत्र में। इतनी बातें याद हो जाएंगी, सिंपल सी बात है महावीर जैन के बारे में। अब देखिए, महावीर जैन ने जैन संघ की भी स्थापना की थी। एक संघ बनाया था जिसमें 11 लोग थे। ठीक है, जिसमें इनके 11 अनुयायी थे। उस संघ को गणधर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? गणधर कहा जाता है। कहाँ पे इन्होंने ये बनाया था संघ? पावापुरी में। अब ये याद रखना है, जब इन्होंने संघ बनाया था तो उसके अध्यक्ष तो पहले ये खुद थे, महावीर स्वामी। इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो महावीर स्वामी के बाद सुधर्मन जो इस संघ के अध्यक्ष बनते हैं। कौन बनते हैं? सुधर्मन। उसके बाद जम्बू स्वामी बनते हैं। आपको ये सब याद नहीं रखना, बस सुधर्मन का आप याद रख लीजिए, नाम बहुत है। और लास्ट कौन थे? केवलीन थे। ठीक है, आपकी जानकारी लिए बता दिया, लेकिन आप सुधर्मन का ही नाम याद रखिए। अब देखिए, महावीर स्वामी के बारे में कुछ तथ्य आपको और मालूम होने चाहिए। हालांकि आगे आगे पढ़ते रहेंगे तो आपको और
अधिक जानकारी मिलती रहेगी। तो महावीर स्वामी जो थे, इनके समय में जैन धर्म का बहुत ही अधिक जो है प्रचार प्रसार हुआ था। और महावीर स्वामी के समकालीन कुछ शासक थे जो कि जिन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। बिंबिसार बता ही दिया आपको, इनके रिश्तेदार थे। अजातशत्रु, उदयन, चेटक जो कि इनके मामा लगते थे, इन सभी ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। इनका नाम आगे आएगा, इतिहास आप आगे पढ़ते रहेंगे, भी मगध साम्राज्य जब शुरू होगा नाम इनके आते रहेंगे। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मगध साम्राज्य में सबसे इम्पोर्टेंट वंश मौर्य साम्राज्य है। तो मौर्य वंश के जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म को इन्होंने स्वीकार किया था। इसके अलावा कलिंग नरेश खारवेल, इन्होंने भी जैन धर्म को स्वीकार किया था। इन्होंने उदयगिरी में जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का निर्माण करवाया था। ये सभी बातें आप आगे चलकर फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि जब इन राजाओं का उल्लेख होगा, इनके वंशों को पढ़ेंगे तो इनका उल्लेख तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा त्रिरत्न के बारे में आपको याद रखना है। जैन धर्म में त्रिरत्न के बारे में याद रखना है। त्रिरत्न कौन सी हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र या सम्यक आचरण भी कहा जाता है, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। अर्थात इन त्रिरत्नों का जो भी पालन करेगा, जो भी व्यक्ति इनका पालन करेगा, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा, अर्थात उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। जैन धर्म में ये मान्यता है ना, जो अच्छा कर्म नहीं करता है ना, उसका जन्म बार बार होता है, उसका जन्म पुनर्जन्म होता है। लेकिन जो अच्छे कर्म करता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, तो वो कभी जन्म नहीं लेता, वो जन्म मरण के इस बंधन से मुक्त हो जाता है। तो जैन धर्म में त्रिरत्न है। सम्यक ज्ञान का मतलब वास्तविक ज्ञान, सम्यक दर्शन का मतलब सत्य में विश्वास, अर्थात जैन जो तीर्थंकर हुए हैं उनके उपदेशों, उनके जो आस्था थी उसमें श्रद्धा रखना, उसमें पूरा विश्वास रखना। सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र का मतलब ये है कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सुख दुख की कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सब परिस्थितियों में आप अपना जो आचरण है, स्वभाव है, वो एक जैसा रखिए, ये है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न आपको समझ में आ गए। और जैन धर्म के पंच महाव्रत, ये तो ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। कौन कौन से पंच महाव्रत हैं? 4 तो जो पार्श्वनाथ जी हैं उनके द्वारा दिए गए हैं, और 5वां महावीर जैन के द्वारा। पार्श्वनाथ जी ने कहा अहिंसा, अर्थात जीवों की हिंसा ना करिए। एक और बात आप याद आई बता रहा हूँ, कृषि भी इनके जो है, इनके लिए कृषि करना भी एक तरीके से अपराध है, क्योंकि कृषि करते समय कई जीवों का मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए माना गया है कि कृषि भी नहीं करनी है। मतलब ये समझ लीजिए कि जितने भी तरीके हैं जिनसे किसी न किसी जीव के जान को हानि पहुंचती है, तो वो काम नहीं करना है, ये है। ठीक है, गलती से भी किसी जीव की मृत्यु ना हो, इनसे ये ध्यान रखना है। तो सत्य, सदा सत्य बोलना है, कभी झूठ नहीं बोलना है, किसी भी कीमत पे झूठ नहीं बोलना है। संपत्ति को एकत्रित नहीं करना है। अपरिग्रह मतलब क्या है? संपत्ति को एकत्रित नहीं करना है। इनका मानना ये था कि संपत्ति को अगर इकट्ठा जो करेगा, उसके मन में लालच आ जाएगा, तो उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, वो जैन धर्म को फॉलो करने लायक नहीं है। चोरी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य, स्त्री के संपर्क नहीं आना है, अर्थात जो है अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना है। तो महावीर स्वामी ने इसे जोड़ा था। ठीक, अब जैन धर्म की क्या मान्यताएं हैं ये देख लेते हैं। जैन धर्म अहिंसा की बात करता है, आपको बता ही दिया। जैन धर्म में कृषि और युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मैंने बताया ना, ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे किसी न किसी के जान को हानि पहुँचे। तो जैन धर्म में ये मान्यता है। जैन धर्म में पुनर्जन्म व कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जैसा कर्म करोगे वैसा आप भोगोगे। जिस प्रकार का कर्म करोगे उस प्रकार का अगले जन्म में आपको जो है उसका फल मिलेगा, या इसी जन्म में फल मिलेगा। अगर आप अच्छा कर्म करोगे, मोक्ष को प्राप्त कर लोगे, तो आप कभी जन्म नहीं लोगे। पुनर्जन्म के जो ये सिस्टम है, इससे मुक्त हो जाओगे। इसके अलावा सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को इन्होंने स्वीकार किया है।
लेकिन ईश्वर का जो स्थान है वो जिन से नीचे रखा है। मतलब जो जिन थे, जिन मतलब आप समझ ही रहे हैं ना, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया है, तो उनसे ईश्वर का स्थान नीचे रखा है। संसार त्याग और संन्यास मार्ग ही व्यक्ति को सच्चे मार्ग पर ले जा सकती है, ये जैन धर्म की मान्यता है। संसार को त्यागना और सन्यासी का मार्ग जो है अपनाना, ये व्यक्ति को एक सच्चे मार्ग पर ले जा सकती है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये जैन धर्म की मान्यताएं हैं। इसके अलावा महावीर स्वामी जी की जो शिक्षाएं थी, उनको साहित्य में मतलब इकट्ठा करने के लिए, साहित्य में संकलित करने के लिए 2 जैन सभाएं का आयोजन किया गया। कितनी जैन सभाओं का आयोजन किया गया है? 2। मतलब एक तरीके से जो शिक्षाएं थी उसको लिखना, उसको एक किताब में लिखना, साहित्य के रूप में लिखना, साहित्य आप समझ रहे हैं ना, उसको लिखना, लिखित रूप में उसको करना, इसलिए 2 सभाओं का आयोजन किया गया। सभाओं को संगीतियाँ भी कहा गया है, सम्मेलन भी कहा गया है। जो पहली जैन सभा हुई थी ये पाटलिपुत्र में हुई थी, बिहार में। पाटलिपुत्र आप समझ रहे हैं, पटना का ही पुराना नाम है। लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। डेट नहीं पूछेगा, ये लगभग एग्जैक्ट तो विद्वानों को भी नहीं पता है, अनुमान लगाया गया है कि लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति हुई थी या प्रथम जैन सभा हुई थी। इसकी अध्यक्षता जो है वो स्थूलभद्र ने की थी। किसने की थी? स्थूलभद्र ने। इसी जैन सभा में जैन संप्रदाय 2 भागों में बट गया था। महत्वपूर्ण घटना है। वो 2 संप्रदाय कौन थे? एक दिगंबर संप्रदाय कहलाता है, एक श्वेतांबर कहलाता है। ये सभी घटना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय की हैं। चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये हुआ था, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। तो 2 संप्रदाय में बट गया जैन धर्म, दिगंबर और श्वेतांबर। तो इन्हीं के बारे में हम देखते हैं सबसे पहले, दिगंबर और श्वेतांबर। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं दूसरी जो जैन संगति हुई थी वो कब हुई थी। दूसरी जो जैन संगति हुई थी वो 512 ईस्वी में हुई थी। देख लीजिए कितना फ़र्क है, लगभग 900 वर्षों का फ़र्क है। ये BC की बात हो रही है, यहाँ पर AD की बात हो रही है। 512 ईस्वी में हुई थी। गुजरात में एक क्षेत्र है जो वल्लभी, वहाँ पे हुई थी। अब इसके जो अध्यक्ष थे वो देवर्धि गण थे, जिन्हें देवर्धि श्रमण भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हैं। तो दूसरी जो जैन संगति है इसकी जगह आप याद रखिए वल्लभी, गुजरात में। अब जो प्रथम जैन संगति के दौरान जैन धर्म 2 भागों में बटा था, श्वेतांबर संप्रदाय और दिगंबर संप्रदाय। श्वेतांबर संप्रदाय जो है वो स्थूलभद्र के निगरानी में था, अर्थात स्थूलभद्र की देखरेख में वह श्वेतांबर संप्रदाय था। अर्थात जो अनुयायी स्थूलभद्र के फॉलो कर रहे थे वो श्वेतांबर संप्रदाय कहलाया, जो भद्र बाहु को फॉलो कर रहे थे, जो जैन अनुयायी थे, वो दिगंबर संप्रदाय कहलाया, ठीक है। अब बंटवारा इसलिए हुआ था क्योंकि देखिए कुछ टाइम ऐसा था मगध के अंदर अकाल पड़ गया, तो जो दिगंबर संप्रदाय था ये चला गया साउथ, दक्षिण में चला गया अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन जो श्वेतांबर संप्रदाय थे जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में वहीं पर रुक गए थे, तो इनमें थोड़े थोड़े परिवर्तन आना शुरू हो गए। जब भद्रबाहु के जो निगरानी में जो दिगंबर संप्रदाय है, तब तो दिगंबर संप्रदाय था ही, तब बटा नहीं था। जब वो दक्षिण से वापस लौटे तो उन्होंने देखा जो स्थूलभद्र के अनुयायी हैं, जो इन्हें फॉलो कर रहे हैं, इनमें बहुत सारा परिवर्तन आ गया है। तो उस परिवर्तन के चलते इन दोनों में मतभेद हो गया, तब जाकर ये संप्रदाय अलग अलग बटा। तो कई विद्वानों के अलग अलग मत है, जो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है यही मत माना जाता है, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है? जो श्वेतांबर संप्रदाय है, नाम से ही पता लग रहा है श्वेत अंबर, ये ऐसे जैन मुनि हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर जो कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे, उन्हें दिगंबर कहा गया है। श्वेत अंबर अर्थात श्वेतांबर संप्रदाय के जो लोग थे वो श्वेत कपड़े, सफ़ेद कपड़े धारण करते थे, जबकि
दिगंबर संप्रदाय में जो लोग थे वो कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे, नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक है, इन दोनों में और भी कुछ भिन्नताएं थी। जैसे जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे, अर्थात जो दिगंबर संप्रदाय था, ये मानता था कि स्त्रियों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि दिगंबर संप्रदाय में क्या था, नग्न अवस्था में रहना, तो स्त्रियों के लिए वो पॉसिबल नहीं था। इसलिए इनका ये मानना था कि स्त्रियों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। जबकि श्वेतांबर जो संप्रदाय था, इनका ये मानना था कि स्त्रियों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और दिगंबर परंपरा के अनुसार भगवान महावीर ब्रह्मचारी थे। पहली बात, जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे ना, वो भगवान महावीर को भगवान का दर्जा नहीं देते थे, उनकी मूर्ति पूजा नहीं करते थे। जबकि श्वेतांबर परंपरा में वो उनकी मूर्ति पूजा करते थे, उनको भगवान का रूप देते थे। दिगंबर संप्रदाय के लोग ये समझते थे कि जो महावीर स्वामी है ये एक महापुरुष है, लेकिन है पुरुष, भगवान नहीं है। ठीक है, ये ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया है, लेकिन ये भगवान नहीं है। ये दिगंबर संप्रदाय का मानना था। इनके अनुसार ये था कि महावीर स्वामी ब्रह्मचारी थे, लेकिन श्वेतांबर संप्रदाय के जो लोग थे, इनका ये मानना था कि जो महावीर भगवान है ब्रह्मचारी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने शादी की थी। ठीक है, तो मगर भले ही दोनों संप्रदाय में भिन्नता है, इसके बावजूद भगवान महावीर के साथ साथ जो 23 अन्य तीर्थंकर हैं, अर्थात 24 जो टोटल तीर्थंकर हैं, उनको ये मानते थे। ठीक है, उनके अनुयायी हैं ये। ठीक, ये अब जैन साहित्य की बात करते हैं, अर्थात लिखित रूप में जो भी चीज़ें हैं, जैन ग्रंथ या जैन के संप्रदाय के बारे में जो लिखित विवरण है, उसे जैन साहित्य कहा जा रहा है। ज़्यादातर जो जैन साहित्य हैं वो प्राकृत भाषा में और संस्कृत भाषा में मिलते हैं, लेकिन प्रारंभिक जो जैन साहित्य थे ना, वो अर्धमागधी भाषा में थे। कौन सी भाषा में? अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। लेकिन बाद में जैन धर्म ने इन्हें प्राकृत भाषा में बदला या प्राकृत भाषा को अपना लिया। तो ज़्यादातर प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा में ही इनके साहित्य मिलते हैं। इसके अलावा भी और भाषाओं में मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैन साहित्य के अंदर 12 अंग थे। कितने अंग? 12 अंग। जैसे वेद 4 थे ना, उसी प्रकार से आप याद रख लीजिए। और 12 उपांग थे। मतलब इन सभी में क्या है, जैन धर्म के बारे में सिद्धांत, उनके सब चीज़ें बताई गई हैं। और 10 प्रकीर्ण थे। तो अलग अलग प्रकार की किताबें आप समझ सकते हैं, जो ग्रंथ समझ सकते हैं। तो 6 छेद सूत्र थे, 4 जो है मूल सूत्र थे, और 1 नदी सूत्र था, और 1 अनुयोग द्वार था। ठीक है, ये आप याद रखिए। अब इस पूरे के पूरे जैन साहित्य को जो आपने देखा, ये पूरे के पूरे जो जैन साहित्य है, ये आगम कहलाता है। क्या कहलाता है? आगम कहा जाता है इसे। ठीक है, और आगम जो ग्रंथ आपने देखे, इनकी जो रचना है, इन रचना का जो श्रेय है वो श्वेतांबर संप्रदाय के जो गुरु थे, आचार्य थे, उनको जाता है, जो कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद ही इनकी जो रचना की गई है। एक नोट लिख लीजिएगा, भद्रबाहु के द्वारा कल्प सूत्र की रचना की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। भद्रबाहु के द्वारा कल्प सूत्र की रचना की गई है, जिसमें 24 के 24 तीर्थंकर जो थे, इनके जीवन के बारे में पूरा जीवन परिचय बताया गया है। किसमें? कल्प सूत्र में। किसने रचना की है? भद्रबाहु ने की है। याद हो जाएगा, बहुत इजी सी बात है। ठीक है, ये समाप्त होता है आपका जैन धर्म। लेकिन एक और प्रश्न कभी कभार पूछ लिया जाता है कि स्यादवाद अथवा अनेकांतवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है। जो यूपीएससी के लिए पूरा डिटेल में बताया गया, उसमें आप पढ़ेंगे अनेकांतवाद और स्यादवाद का जो सिद्धांत क्या है। बहुत बड़ा ये टॉपिक है, उसमें बताया गया। आपके लिए जरूरी नहीं, बस ये याद रखिए, स्यादवाद और अनेकांतवाद का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। तो लेक्चर अच्छा लगा लाइक कीजिएगा। अगले लेक्चर में बौद्ध धर्म पढ़िएगा। ठीक है, रोज़ 5:30 बजे ये लेक्चर होंगे, आपको देखना पड़ेगा, आपके परीक्षाओं में बहुत काम आएगा। नमस्कार।